सभी को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी आज आपको पढ़ाऊंगा एमपी बोर्ड संस्कृतम सुरभि कक्षा षष्ठी द्वितीय पाठः कर्तृक्रिया संबंधः। द्वितीयः पाठः कर्तृक्रिया संबंधः। पाठ 2 कर्ता और क्रिया का संबंध। अकारांत पुल्लिंग शब्द प्रयोगः। सबसे पहले हम देखते हैं अकारांत क्या होता है। अकारांत का अर्थ होता है कि किसी भी शब्द के अंतिम अक्षर का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण के अंत में जो ध्वनि निकलती है वो आ की निकलती है, उसे अकारांत बोलते हैं। जैसे बालक एक शब्द है, इसका अंतिम अक्षर क्या है? का। अब का जब हम उच्चारण करेंगे का, तो अंत में कैसी ध्वनि निकल रही है? आ की, इसलिए अकारांत हो गया। पुल्लिंग क्या होता है? पुल्लिंग का अर्थ होता है जिससे किसी पुरुष का बोध हो। बालक कौन होता है? पुरुष होता है, इसलिए अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक हो गया। अब देखिए, एक वचन में होता है बालकः पठति। एक बालक पढ़ेगा तो बोलेंगे बालकः पठति। 2 बालक पढ़ेंगे द्विवचन में तो बालकौ पठतः। और बहुत सारे बालक पढ़ेंगे तो बोलेंगे बालकः पठन्ति। इसी प्रकार अश्व देखिए, अश्व कैसा शब्द है? ये भी बालक जैसा है, अकारांत है, पुल्लिंग है। तो इसमें एक वचन में कहेंगे अश्वः धावति। एक अश्व दौड़ अर्थात एक घोड़ा दौड़ता है। फिर कहेंगे द्विवचन में अश्वौ धावतः अर्थात 2 घोड़े दौड़ते हैं। और 2 से अधिक होंगे तो कहेंगे अश्वः धावन्ति अर्थात बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं। मयूरः नृत्यति अर्थात एक मोर नाचता है। मयूरौ नृत्यतः अर्थात 2 मोर नाचते हैं। मयूरः नृत्यन्ति अर्थात बहुत से मोर नाचते हैं या सभी मोर नाचते हैं। अन्यानि वाक्यानि, अन्य वाक्यों को देखेंगे। सैनिकः रक्षति, एक सैनिक रक्षा करता है। सैनिकौ रक्षतः, 2 सैनिक रक्षा करते हैं। सैनिकाः रक्षन्ति, बहुत से सैनिक रक्षा करते हैं। गजः गच्छति, हाथी जाता है। गजौ गच्छता, 2 हाथी जाते हैं। गजा गच्छन्ति, बहुत से हाथी जाते हैं। नरः पिबति, आदमी पीता है। नरौ पिबतः, 2 आदमी पीते हैं। नरः पिबन्ति, बहुत से आदमी पीते हैं। छात्रः क्रीडति, छात्र खेलता है। छात्रौ क्रीडतः, 2 छात्र खेलते हैं। छात्राः क्रीडन्ति, बहुत से छात्र खेलते हैं। अब देखिए, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग। जैसे वो अकारांत पुल्लिंग था, उसके अंत में आ की ध्वनि निकल रही थी और पुरुष का नाम था। इसी प्रकार इसके अंत में आ अर्थात बड़े आ की ध्वनि निकलेगी और ये स्त्री का नाम रहेगा। जैसे हमने बोला बालिका, बालिका शब्द के अंत में क्या है? का। और का जब हम उच्चारण करेंगे का, तो अंत में बड़ा निकल रहा है, अर्थात ये कैसा हो गया? आकारांत। और स्त्रीलिंग क्या? क्योंकि बालिका स्त्री होती है। अब एक वचन में हम कहेंगे बालिका पठति, एक बालिका पढ़ती है। बालिके पठतः, 2 बालिकाएं पढ़ती हैं। बालिकाः पठन्ति, बहुत सी बालिकाएं पढ़ती हैं। चटका भी ऐसी बालिका जैसा स्त्रीलिंग शब्द है और आकारांत है। चटका कूजति, एक चिड़िया कूजती है। चटके कूजतः, 2 चिड़ियाँ कूजती हैं। चटकाः कूजन्ति, बहुत सी चिड़ियाँ कूजती हैं। महिला कैसा शब्द है? ये भी बालिका जैसा है, आकारांत स्त्रीलिंग है। महिला पचती, एक महिला खाना बनाती है। महिले पचतः, 2 महिलाएं खाना बनाती हैं। महिलाः पचन्ति, बहुत सी महिलाएं खाना बनाती हैं। अन्यानि वाक्यानि, अन्य वाक्यों को देखते हैं। छात्रा लिखति, एक छात्रा लिखती है। छात्रे लिखतः, 2 छात्राएं लिखती है। छात्राः लिखन्ति, बहुत सी छात्राएं लिखती है। अजः चरति, एक बकरी चरती है। अजय चरतः, 2 बकरियां चरती हैं। अजः चरन्ति, बहुत सी बकरियां चरती। कलिका विकसति, एक कली खिलती है। कलिके विकसताः, 2 कलियां खिलती हैं। कलिकाः विकसन्ति, बहुत सी कलियां खिलती हैं। वालिका वदति, एक लड़की बोलती है। वालिके वदतः, 2 लड़कियां बोलती हैं। वालिकाः वदन्ति, बहुत सी लड़कियां बोलती हैं। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द प्रयोग। देखिए, अकारांत हमें पता है क्या होता है? जिस शब्द के अंतिम अक्षर के उच्चारण में अंत में जो ध्वनि निकलती है वो अकारांत होता है। जैसे हमने फल के अंत में ला है और जब ला का उच्चारण करेंगे ला, तो कौन सी ध्वनि निकली? आ, इसलिए अकारांत हुआ है। लेकिन नपुंसकलिंग क्या है कि जो ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग, अर्थात जो ना पुरुष है ना स्त्री, वो नपुंसकलिंग होता है। फल क्या है? पुरुष भी नहीं है और स्त्री भी नहीं है, इसलिए फल होगा नपुंसकलिंग। अब इसके तीनों वचनों में रूप देखेंगे। एक वचन में होगा फलम, द्विवचन में फले, बहुवचन में फलानी। और क्रिया के साथ देखेंगे तो फलम पतति, एक फल गिरता है। फले पततः, 2 फल गिरते हैं। फलानी पतन्ति, बहुत से फल गिरते हैं। कार्यानम चलति, एक कार चलती है। कार्याने चलता, 2 कार चलती हैं। कार्यानानि चलन्ति, बहुत सी कार चलती हैं। पुस्तकम अस्ति, एक पुस्तक है। पुस्तके स्तः, 2 पुस्तकें हैं। पुस्तकानि सन्ति, बहुत सी पुस्तकें हैं। अन्यानि वाक्यानि, इस प्रकार अन्य वाक्य दिए हैं। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। पुष्पे विकसतः, 2 फूल खिलते हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, बहुत से फूल खिलते हैं। व्यजनम भ्रमति, एक पंखा घूमता है। व्यजने भ्रमतः, 2 पंखे घूमते हैं। व्यजनानि भ्रमन्ति, बहुत से पंखे घूमते हैं। गृहम अस्ति, एक घर है। गृहे स्तः, 2 घर है। गृहाणि सन्ति, बहुत से घर हैं। एक वचन में अस्ति, द्विवचन में स्तः और बहुवचन में सन्ति है। 2 हैं और बहुत से हैं। उचित मेलनम कुरुत, उचित रूप से इनका मिलान करो।
पुष्पाणी के साथ आ जाएगा विकसंती, अजा के साथ चरंती, गंगा के साथ प्रवहती, बालिकाओं के साथ पठतः, चटके के साथ कूजतः। अब देखिए उचितम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित क्रियापद का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो छात्राः पठन्ति, चक्राणि भ्रमन्ति, यानम गच्छति, बालिके खादतः, पत्रे पततः। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरत, चित्र को देख के उत्तर लिखना है। किम पतति, क्या गिर रहा है, पत्ता। तो कितने पत्ते, एक, नपुंसकलिंग में है तो पत्रम। के क्रीडंती, कौन खेल रहा है, बालक, पुल्लिंग में है, बहुवचन में तो बालकः। का धावंती, कौन दौड़ रहा है, लड़कियां दौड़ रही हैं, बालिका बहुवचन में है तो बालिकाः। कानि विकसंती, क्या खिल रहे हैं, पुष्प, नपुंसकलिंग में है, बहुवचन में है तो पुष्पाणी। एक वचन में क्या होगा, पुष्पम, द्विवचन में पुष्पे, बहुवचन में पुष्पाणी। कहा हसती, कौन हंसता है, बालकाः हसति। बालिका किम करोति, बालिका क्या करती, बालिका भोजनम करोति। शुद्धम अशुद्धम व इति सूच्य, शुद्ध के आगे सही का और अशुद्ध के आगे क्रॉस का निशान लगाना है। तो इसमें देखिए मयूरा रक्षति, मोर रक्षा करता है, नहीं। छात्रा लिखती, छात्रा लिखती है, हाँ। बालिका कूजती, बालिका कूजती है, नहीं। कलिका विकसती, कली खिलती है, हाँ। चटका पठती, चिड़िया पढ़ती है, नहीं। बहुवचने परिवर्तनम कुरुत, इसका बहुवचन बनाना, देखिए बालिका पठती एक वचन है तो बालिकाः पठन्ति। चटके कूजता है द्विवचन है तो स्त्रीलिंग का बहुवचन चटकः कूजन्ति। फलम पतति नपुंसकलिंग का एक वचन है तो बहुवचन में फलानि पतन्ति। ग्रहे स्था एक द्विवचन है नपुंसकलिंग का तो गृहाणि सन्ति। गजौ गच्छतः पुल्लिंग का द्विवचन है तो गजः गच्छन्ति, बहुवचन हो गया। इति द्वितीयः पाठः समाप्तः। सर्वेभ्यो नमो नमः।